नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने खेत में आए हैं और दोस्तों कैसे दोस्तों मात्र 200 रुपये का बीज लगा करके दोस्तों उससे मैं एक तरीके से कहा जाए तो अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो लाखों रुपए तक की भी कमाई मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों आज मैं वही चीज़ के बारे में बताने आया हूं और मात्र 3 महीने में वो फसल तैयार हो जाता है, जिसके बाद आप भी चाहें तो अगर आपका खेत उस हिसाब से है तो आप भी अपने खेती का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो चले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं लाइव खेत में और वहीं से हम बात करेंगे और आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि किस चीज़ की खेती करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं और क्या है जो मैं खुद करने जा रहा हूं उसकी खेती। तो दोस्तों अब ये मान करके चलिए जून का महीना ख़त्म होने जा रहा है। तो दोस्तों किस तरीके से आप भी शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को, इस खेती से जुड़े व्यवसाय को, तो चलिए हम लेकर के चलते हैं खेत में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं इस खेत में और आपको बताने वाले हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों ये मेरा ही खेत है, मैं आपको थोड़े दिखा देता हूँ ताकि आपको दूर तक दिखाई दे सके कि ये खेत कैसा है। दोस्तों मैं जो आज के वीडियो में जिस तरीके के खेती के बारे में बताने वाला हूँ वह एक तरीके से बहुत कम लोग जानते हैं और ख़ास कर से ये जो जहाँ मैं जिस खेत में आया हूँ ये बहुत मतलब हल्की मिट्टी होती है। यह मतलब दोमट मिट्टी नहीं होती है, यह एक तरीके से बलुई और चिकनी मिट्टी मिल करके ये बनी होती है। इसमें थोड़ा सा भी अगर किसी तरीके से वजन पड़ जाए तो ये जो मिट्टी है वो एक तरीके से बालू बन जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बालू नहीं है, बिल्कुल ये रेता नहीं है, लेकिन हाँ कहा जाए तो ये बहुत मतलब हल्की मिट्टी है और इसको बलुई मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आ गया हूँ खेत के किनारे। आज के वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि धूप ज़्यादा है। मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पेड़ है यहाँ रुकता हूँ। दोस्तों यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं कि ये सब मेरा ही खेत है। जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है आगे पेड़ जो दिखाई दे रहा है वो पेड़ का खेत का एंड पे पेड़ है। दोस्तों ये सब मेरा ही खेत है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ ये चीज़, अब मैं कैमरे को थोड़ा अपनी तरफ घुमाता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, जिस बीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो एक तरीके से बलुई मिट्टी पर ही ज़्यादातर लोग उस बीज को बोते हैं, जो कि 3 महीने में मतलब अगर कहा जाए तो मान करके चलिए कि 3 महीना कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। खेती से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो 3 महीने के बाद दोस्तों आप उससे हज़ारों लाखों की कमाई कर सकेंगे। और मैं खुद उस बीज को बोने वाला हूं और जब मैं बोऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश की संभावना जताई जा रही है कि बारिश थोड़ा हो जाए ताकि ये जो आपको उजला उजला सा मिट्टी दिखाई दे रहा है थोड़ा ये और मतलब गाढ़ापन हो जाए इसमें। दोस्तों मैं जो बोने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जिस दिन मैं बोऊंगा उस दिन भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि खुद का ट्रैक्टर है, खुद से ही मैं बोऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें तिल, सफ़ेद और काले दोनों प्रकार के तिल की खेती करने वाला हूं। दोस्तों इस प्रकार की खेती करने के लिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना पूरा प्लाट, दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कम लागत में बिना किसी निवेश का, एक तरह से कहा जाए एक बार इसको अच्छे तरीके से जुताई करा करके बीज मान करके चलिए अगर आपके पास 20 कट्ठा यानी 1 बीघा ज़मीन है तो लगभग 2 किलो या 2.5 किलो इसी के आसपास बीज अगर हो तो पूरा खेत में आप छींट करके उसको ट्रैक्टर से मतलब खेत को अच्छे तरीके से मिलवा सकते हैं उसमें खेत में और उसमें बो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसमें बो सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, जैसे मान करके चलिए कि ये ऐसा चीज़ है तिल कि ये बारिश के पानी से ही ये तैयार हो जाता है और इसमें कोई अलग से कोई खाद भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा चीज़ है कि जैसे मान करके चलिए अभी जून का महीना चल रहा है, लगभग जून जुलाई में ही इसका खेती किया जाता है।
क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा लेट से खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे थोड़ा बारिश की संभावना कम है और पंपिंग सेट से एक तरीके से अगर मान कर चलिए सिंचाई भी किया जाता है तो समझ करके चलिए कि उसमें उतना वो चीज़ हाल नहीं होता, मतलब खेत के मिट्टी की नमी कम रहती है, चाहे जितना भी पानी चला लिया जाए। तो यहाँ पे इसीलिए तिल का खेती किया जाता है, जिसके कारण एक तरीके से ये जो चीज़ है, ये जो खेत है उसमें सही फसल सही समय पर उसको कर दिया जाए, जैसे मतलब जिससे हमारा जो खेत से निकलने वाला आय है वह सही तरीके से आ सके। दोस्तों यही सब बात है, बाकी कोई भी डाउट करने वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज़ मैं खेती जब इसको बीज लगाऊंगा तब मैं बताऊंगा, उस दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसलिए ये बनाया कि मैं यहाँ आ चुका था खेत में, तो आज मान करके चलिए कि रिसर्च कम किया था, तो मैंने सोचा कि आज खेत से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही जगह रहते रहते हम भी बोर हो जाते हैं। तो सोचा कि आज चलते हैं अपने खेत में, घूमते फिरते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा प्लाट, ये सब हमारा ही है, मेरा ही है, और मेरे नाम से नहीं है, मेरे दादाजी के नाम से अभी हैं वो। तो दोस्तों यही सब बात है, बाकी कोई बात नहीं है। अगर आप भी चाहें तो अपने खेत में अगर इस प्रकार की मिट्टी है, जैसे बलुई मिट्टी है, जहाँ पानी जल निकासी क्या कहा जाए, जहाँ जल टिकता ही नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे दोस्तों इस महीने में आप, जैसे इस महीने में मक्के की भी खेती होती है, हल्दी की भी खेती होती है, लेकिन दोस्तों सबसे सहज मैं बता रहा हूँ कि आपको तिल ले आ करके, अगर उस प्रकार का ज़मीन है, उस प्रकार की मिट्टी है, तो अपने खेत में ले आ करके छींट कर उसको बो देना है। और उसको दोस्तों थोड़ा काटने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप चाहें तो उसको मशीन के जरिए या लोगों को रख करके आप उसको कटाई करा करके अच्छे तरीके से सुखा उखा करके, दोस्तों वो आपको पता है 100 से 120 150 रुपये प्रति किलो के रेट में बिकता है। तो दोस्तों अगर सही तरीके से लग जाता है तो आप सोच सकते हैं कि ये लगभग आपको 10,000 से लेकर 12,000 प्रति क्विंटल यह बिकता है। अगर 5 क्विंटल हो गया तो ऐसे ही 50-60 हज़ार रुपये बहुत आसानी से आ जाने, लेकिन आसानी से नहीं आने, लेकिन हाँ बाकी और फसल की खेती करते हैं उसमें मान कर के लिए कई बार उसको निराई गुड़ाई कराना होता है, पानी सिंचाई खाद भी सब चीज़ इसमें बहुत कम मात्रा में, सिंचाई की भी कोई बात ही नहीं है, एक तरीके से खाद वगैरह मान कर चलिए देसी है तो खेत में ही मिला दिए, उसी पे ये तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें खाद लगाने की आवश्यकता, अंग्रेजी खाद डालने की भी आवश्यकता नहीं होती और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। और दोस्तों इसका जो जड़ होता है जब वो सड़ता है तो वह भी खाद होता है, मतलब जो फसल भी आप काट लेंगे अगर उसका जड़ होगा उसको उसी में अगर रोटर करा देते हैं, जो उसी में मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, जब वो सड़ता है तो दोस्तों वह भी एक खाद होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख कर, चाहे तो अगर आपका उस हिसाब से ज़मीन है, खेत है, क्योंकि मान कर चलिए मैं गांव से जुड़ा हुआ बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं, तो गांव से ही जुड़े हुए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स होंगे, तो दोस्तों आप देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।